देखिए, मंदिर और मस्जिद तो राम हो या रहीम हो, इन सब का रास्ता जाता है पेट से। आज से 10 साल पहले होली हो, दिवाली, ईद हो, बकरीद हो, सर्व समाज एक दूसरे के घर जाता था सेवैया खाने। हिंदू समाज जाता था मुसलमान के वहाँ, मुसलमान समाज हिंदू समाज के वहाँ गुजिया खाने। वो कहाँ चला जा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? जो प्रधानमंत्री कभी खड़े होकर कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। आप 2014 से पूरा रिकॉर्ड उठा दी, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो ये सरकार अब की बार जाना है तो जाएगी। अब 5 किलो राशन से देश के लोगों का विकास हो जाएगा, ये जनता जी लेगी। आज नौजवान डिग्रियां लेकर के दर ठोकरें खा रहा है। कोई धार्मिक यात्रा जाती है तो इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल बरसाता है, लेकिन शिक्षकों के ऊपर लाठी बरसाता है। इसी से आप समझ जाइए कि उनकी मानसिकता किस तरफ है। यूपी लोकसभा 2024 की घोषणा भले ही अभी ना हो, लेकिन प्रयागराज क्या पूरे यूपी क्या पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियों का समीकरण शुरू हो गया है। कोई किसी दल में शामिल हो रहा है, कोई किसी दल में शामिल हो रहा है, लेकिन हम खड़े हैं प्रयागराज के उस लोकसभा सीट पर जिस पर कभी बाहुबली अतीक अहमद सांसद हुआ करते थे। आज उनके इलाके में खड़े हैं। ये सड़कें देखेंगे तो कभी इन्हीं सड़कों से अतीक अहमद गुजरा करते थे। हालांकि उनके हत्या के बाद से मुस्लिम समीकरण में बदलाव आया। अब हम समझेंगे आखिरकार 2024 चुनाव में मुस्लिमों का क्या मूड है। उसके जानने के लिए हम अतीक अहमद के उस इलाके में खड़े हैं जहां अतीक अहमद के चंद दूरी पर उनका घर भी है। देखेंगे ये सभी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। ये अलग अलग समाजसेवी है, कोई बिजनेसमैन है, ये अलग अलग लोग हैं। इनसे हम समझेंगे आखिरकार इस बार देश का मूड और मुस्लिम वर्ग का मूड क्या है और चुनाव को लेकर क्या माहौल है। क्या है सर, चुनाव बहुत पास में है, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होनी है और क्या लगता है किस मुस्लिम वर्ग किन की तरफ जाएगा और क्या करेगा इस बार? अब महंगाई मुद्दा रहेगा। आपकी जो 2024 में चुनाव, इसमें मुस्लिम समाज एक बड़ी पार्टी, जो पुरानी पार्टी थी तो विलुप्त हो गई थी, आज फिर बड़े उस पर आई है जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए मुस्लिम समाज मूवमेंट करना चाहता है, लेकिन मुस्लिम समाज की एक आवाज़ है कि क्या यहाँ जैसे और तमाम पार्टियों ने, लोकल पार्टियों ने और बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सब ने खाली इनसे वोट लेने का, आज़ादी से आज तक वोट लेने का काम किया। इनको कुछ देने न सिर्फ एक लुभावना अवसर देते हैं, बाद में वोट लेने के बाद वो तोड़ देते हैं उन वादों को। कि आपकी कांग्रेस उन वादों पे खरी उतरेगी? अगर खरी उतरती है तो मुस्लिम समाज क्या सर्व समाज इसके साथ है, महंगाई की वजह से, बदहाली की वजह से। सर, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत विकास की बात हो रही है। इस वक्त विकास का मोटिव क्या है? क्या लगता है कि मुस्लिम वर्ग विकास पे वोट करेगा या कोई और मुद्दा होगा? देखिए, विकास का मुद्दा तो इस देश में हमेशा रहेगा। जब भी चुनाव होगा, कोई भी पार्टी आएगी तो विकास की तो बात करेगी। लेकिन मुस्लिम वर्ग जो इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने जो पेट्रोल छिड़क रखा है और उसमें ये आग लगाना चाहते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान। पिछले 3 दिन के अंदर कई राज्यों के अंदर झगड़े हुए। अब इनके पास बचा क्या है? मुस्लिम वर्ग ने इस बात को सोच लिया है और बिल्कुल अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस बना है, उसी को मुस्लिम वर्ग ही नहीं और सारे ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, सारे वर्ग के लोग जो हैं आने वाले इस टाइम इंडिया अलायंस को ही वोट देंगे। ये मैं आपको गारंटी से इस बात को बता रहा हूँ। सारा सर्वे शो कर रहा है कि 65% वोट जो है इस वक्त जो है इंडिया अलायंस को जा रहा है। इंडिया अलायंस को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या लगता है सर, आप तो देख रहे हैं बहुत राजनीति चल रही है, कभी नीतीश जी का नाम आता है, कभी प्रियंका गांधी का नाम आता है, नाम तो सबके आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग किसकी ओर आकर्षित है? क्या खास बात रहेगी जो वोटिंग करेंगे और क्या आधार होगा? देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने नेताओं को लड़ाने का अधिकार है। चूँकि ये देश एक प्रजातांत्रिक देश है और हर पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आए। जहाँ तक आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज ने हमेशा इस देश के भाईचारा को ही चुना है, इस देश के विकास को ही चुना है। और मुस्लिम समाज आज भी चाहता है कि इस देश में अमन कायम रहे और इस देश में वो लोग चुनाव हारे जो इस देश को नफ़रत के नाम पे हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के तहत जो भी निर्णय होकर के आएगा उसमें जुड़ी हुई तमाम पार्टियाँ उस गठबंधन के प्रत्याशी के साथ जुड़ करके और मजबूती के साथ, और सारा इस देश में 85% आबादी इस बार इंडिया अलायंस के आए हुए कैंडिडेट को वोट देगी, ताकि इस देश में
फिर से नौजवानों को रोज़गार मिल सके, इस देश का फिर से विकास हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, हर जगह छोटे छोटे मुद्दों पर देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं जिससे समाज विघटित हो सके। तो ऐसी विघटनकारी शक्तियों को हराने के लिए इस बार इस देश का तमाम वो वर्ग जो इस देश में अमन और शांति चाहता है, वो उसी को वोट करेगा जो इस देश में विकास और अमन की बात करेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन अगली जो मौजूदा सरकार वो कह रही विकास ही विकास है, चारों तरफ सिर्फ विकास, सड़कों को विकास, काम में विकास, आम आदमी का विकास। आप कह रहे विकास ही नहीं हुआ। विकास भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है। जो विकास किया है वो बेरोजगारी का विकास किया है, जो विकास किया है महंगाई का विकास किया है, और जो विकास किया है इस देश के आम आदमी को आपस में लड़ाई और झगड़े का विकास किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? जो प्रधानमंत्री कभी खड़े होकर कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, आप 2014 से पूरा रिकॉर्ड उठा दिए। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। लोग किस तरीके से परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, और वही ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटना चाहती, क्योंकि उसकी ज़मीन खसक चुकी है और उनको इस बात का एहसास हो चुका है। इसीलिए उलूल जुलूल बयान देना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और किसी तरीके से इस देश के चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने ही उनकी मानसा है। विकास अगर हुआ होता तो आज इस देश का आप रोज़गार का आंकड़ा देख लीजिए। 5 किलो राशन की उन्होंने बात किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी बताया कि इस देश की कम से कम 40 करोड़ आबादी को 2014 से लेकर के आज तक हम गरीबी रेखा के नीचे लेकर के गए हैं। क्या 5 किलो राशन से इस देश के लोगों का विकास हो जाएगा? ये जनता जी लेगी? आज नौजवान डिग्रियां लेकर के दर दर ठोकरें खा रहा है। कोई धार्मिक यात्रा जाती है तो इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल बरसाता है, लेकिन शिक्षकों के ऊपर लाठी बरसाता है। इसी से आप समझ जाइए कि उनकी मानसिकता किस तरफ है। मतलब लगता है आप क्या भैया, आप तो आम आदमी हैं, सरकार कह रही है आम आदमी के लिए बहुत काम कर रहे हैं हम, आप मुस्लिम वर्ग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम है आपका और इस बार क्या मूड है? हमारा नाम मोहम्मद मिराज है, और यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि विकास किया है, आइए हमारे साथ चलिए। मुस्लिम एरिया में एक भी काम नहीं किया है। पिछले 10 साल से यहाँ पे नंदी हैं, यहाँ पे विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ पे कभी संसद भी नहीं कोई दिखाई दिया और न कोई मंत्री यहाँ पे आया। आइए चलिए हम गौस नगर के हालात दिखा दें। इतनी बुरी हालात है कि चलना फिरना दुश्वार है। तो मतलब क्या लगता है काम नहीं हुआ है? काम बिल्कुल नहीं किया। पिछले 10 साल में करेली गौस नगर के अंदर एक भी काम नहीं हुआ है। और रह गई महंगाई, इतनी हो गई कि हिंदू मुसलमान हर आदमी परेशान है इतनी टाइम। यहाँ तक कि परेशान है कि अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा है, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये सरकार अब की बार जाना है तो जाएगी। अच्छा, मुस्लिम जो हैं इस बार बदलाव लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे बदलाव, और हकीकत में ये बदलाव होना है। हिंदू मुसलमान सब मिल के ये बदलाव करेंगे। अच्छा, इंडिया के पास जाएंगे या एनडीए के पास जाएंगे? ये इंडिया अलायंस पूरा जो है, तो ये जो है जितने भी गठबंधन के लोग हैं, ये सभी जो खड़ा होगा गठबंधन से उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या भैया ये तो कह रहे हैं जो बड़ी बुराई कर दी अगली सरकार की, काम ही नहीं कर रहे हैं, क्या लगा तो वाकई में सच है कि बस ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, काम हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे दंगा, ये बीजेपी सरकार में 10 साल से चल रही है। दंगा, नफ़रत, हिंदू मुस्लिम का जो है टेंशन, ये सब विकास हुआ है। बाकी क्षेत्रीय अगर कहेंगे या जनता का विकास तो ज़ीरो है। 10 साल हो गए हैं हम लोग अपने मुस्लिम इलाके की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही करेली से हम लोग आते हैं। 10 साल में ना तो हमने कभी विधायक को देखा और ना कभी संसद को देखा, और ना वो मिलते हैं। अगर प्रयास भी करो मिलने के लिए, छोटा मोटा काम जैसे नाली है और खड़ंजा है के लिए, तो प्रयास करो तो मिलते भी नहीं। ठीक है। और अब की जो है गठबंधन जो बन रहा है सरकार, वो मतलब इंडिया वाला ही, इसमें सपा भी है, कांग्रेस भी है और भी तमाम पार्टियां हैं, क्योंकि ये बहुमूल मुस्लिम इलाका है और यहाँ से ज़्यादातर जो है सपा को वोट लोग चॉइस करते थे। तो जो भी गठबंधन के ज़रिए से, चाहे कांग्रेस से आए चाहे सपा से आए, हम लोग तो चाहेंगे कि सपा से आए, क्योंकि सपा को ज़्यादा लाइक करते हैं, गठबंधन के हिस्सा बनेंगे। क्या सर यहीं रहते हैं? कितना काम हुआ इन 10 सालों में अब तक, और क्यों नाराज़गी है आप में? नहीं, जब कोई काम ना होगा तो नाराज़गी तो रहेगी। और हम लोग जो है गरीब लोग हैं, हम लोग
हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए इतना माध्यम ऊंचा नहीं है कि हम लोग जो है बाकी सारी चीज़ें याद मतलब खफा हैं, क्या कह रहे सर ये कि बहुत खफा हैं, बहुत चीज़ें नहीं मिली? नहीं, जो इस सरकार का जो विकास है, ये ऐसा विकास किया इन्होंने कि जो है लोगों को कटोरा हाथ में थमा दिया। आज रोजी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और काम नहीं है उनके पास, और घर को बच्चों को चलाना मुहाल हो गया है। और समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई बच्चों की आदमी फीस नहीं दे पा रहा है कि बच्चों का क्या जो वजह है, क्यों नहीं दे पा रहा फीस? अरे हिंदू मुसलमान करके जो है इन लोगों ने काम को इतना ख़राब कर दिया है कि आदमी काम करने के लिए निकलता है तो मालूम दिया कि काम उसको मिलता ही नहीं। तो क्या मतलब मुस्लिम होने के नाते से नहीं मिलता? मुस्लिम होने के नाते मतलब ये हालात बना दिया है कि आदमी जो है समझ लीजिए कि काम धंधा जो है चौपट हो गया है। मतलब काम धंधा चौपट हो गया है। क्या सर, सब ने अपनी अलग अलग बात कही है और सब कह रहे कि काम हम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हवा में है सब, और मुस्लिम सारे एक हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद हो, राम हो या रहीम हो, इन सब का रास्ता जाता है पेट से। और जब पेट में नहीं मिलेगा, बेरोजगारी से जब पेट को कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी उससे खफा होगा। मैं आपसे मीडिया के हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप खफा हो कि नहीं होगा? अगर आपका वेतन न मिले, आपको कार्य न मिले तो आप खफा हो। जब आपके बच्चे स्कूल में एडमिशन फीस अपना दे पाएँ, तमाम ऐसे मैं दसियों हज़ार लोग जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की एडमिशन कटवा के उनको घर बैठा लिया, क्योंकि जब वो खा नहीं पा रहे तो पढ़ाएंगे क्या? और जब आदमी अशिक्षित हो जाएगा तो सिर्फ वो धार्मिक झूठ मूठ के जुलूसों में जाएगा। आज से 10 साल पहले होली हो, दिवाली, ईद हो, बकरीद हो, सर्व समाज एक दूसरे के घर जाता था सेवैयाँ खाने। हिंदू समाज जाता था मुसलमान के वहाँ, मुसलमान समाज हिंदू समाज के वहाँ गुजिया खाने। वो कहाँ चला जा रहा है? वो ये सन 2020 से जो लड़के जवान होना शुरू हुए, इनके ऊपर इतनी नफरत पैदा कर दी जा रही है। पुरानों में कुछ नहीं कर पाएगी कोई भी पार्टियाँ चली आए, लेकिन नए में जो जहर घोला जा रहा है, इसका परिणाम हमारे राष्ट्र को बहुत घातक सिद्ध होगा। मेरे राष्ट्र के लिए मैं राष्ट्र को बचाना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, इस बार मुस्लिम वर्ग ऐसी कौन सी विपक्ष में जो पार्टी है, मतलब मौजूदा केंद्र सरकार है, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके खिलाफ वोटिंग करेगा मुस्लिम वर्ग? देखिए, मुस्लिम वर्ग आपका पूरा समाज जो है वो एंटी बीजेपी वोटिंग करने जा रहा है। भाई जो पिछले 10 साल से आपने जितने वादे किए या 2014 में जो वादा करके आप आए थे, आज तक एक भी काम हुआ? पूरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। बल्कि इस देश की आपने 50,000 करोड़ की दौलत जो है वो लेकर के विदेशों में लोग पहुँचे, क्या कोई एक्शन हुआ? 14 में कहा जा रहा था कि जो लोग गए हैं वो सबको वापस बुला लेंगे, हैं? कोई आया? बड़े बड़े विजय माल्या, चौकसी और पॉक्सी, एक भी कोई आए लौट करके? कोई नहीं आए। छूट दे दिया, हैं? मरूम अरुण जेटली से मिल के जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको बिल्कुल क्लियर चिट दिया जा रहा है। और आप क्या बात कर रहे हो? और मर रहे हैं आप और हम मर रहे हैं। दौलत हमारी है, बैंक के अंदर आए, मर्जर हो गया तमाम बैंकों का। क्यों मर्जर किया गया? कि उनके पास इतना धन कम हो गया था, कहाँ से पूरा करते? स्टाफ को निकाला, बैंकों का मर्जर किया। कभी हुआ बैंकों का मर्जर? है बहुत नाराज़गी है, बहुत नाराज़गी है। क्या लगता है? बहुत चीज़ें हैं। क्या मूड है इस बार आप लोग का, खास कर कहेंगे? हम लोगों का क्या, पूरा आप समझ लिए कि इस देश की आम जनता की आप बात करिए, जो आम लोग हैं उनका मूड इस बार है कि इस बार से केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करने का मूड है। क्योंकि जो चीज़ें 2014 से, जैसा कि अभी बहुत से लोगों ने कहा, कि आप देखिए समाज को जिस तरीके से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिस तरीके से आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है, और लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से 2024 के चुनाव में केंद्र में भाजपा सरकार की विदाई करना तय है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। यानी हम इस वक्त खड़े हैं जो प्रयागराज का ये चकिया इलाका है, जहाँ पे बाहुबली अतीक अहमद कभी 2004 में सांसद हुआ करते थे। ये उन्हीं का इलाका है। अब उनके हत्या के बाद में लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। ये हत्या की वजह से नहीं, इनका मुस्लिम वर्ग का ये सीधा कहना है कि विकास और जो दिनचर्या है या आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रही है, और जो विकास के वादे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।